हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नया नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पर कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लासेस स्पेशल है जो पटवार और कांस्टेबल के लिए है, लेकिन आप इनसे जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है उसके लिए आप इन क्लासेस को देख सकते हैं और अपना अनुभव है वो बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको अनेक ऐसे फैक्ट मिलेंगे, अनेक ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, जो आपने अभी तक न ही किसी बुक्स में या फिर किसी नोट्स में या फिर किसी टीचर्स ने आपको नहीं बताई होगी। वो है जो कंप्यूटर सब्जेक्ट को बड़े बड़े रूप में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। इसमें सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जा रही है। एक बार आप क्लासेस को देखकर आप बता सकते हैं कि इनमें किन किन फैक्ट को आपको बताया गया है और आपने क्या नया सीखा है। अगर आपने कुछ इन क्लासेस में, इस कक्षा में आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और बताएं कि सर हमने आज ये बात है वो नई जानी। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी है। क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी है और जो विशेषताएं सब्जेक्ट के लिए, कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हमने फोकस कर आपको बताया था और ये भी बताया था कि कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषताएं हमने देखी कि स्पीड यानी गति के बारे में हमने जाना कि कंप्यूटर की है गति किस प्रकार कंप्यूटर को प्रभावित करती है और किस प्रकार उसकी गति को कम करती है, किस प्रकार उसकी गति को तेज करती है। उसके बाद में हमने देखा एक्यूरेसी के बारे में जाना कि शुद्धता क्या है और शुद्ध परिणाम कैसे कंप्यूटर हमको देता है, ये उदाहरण के रूप में भी हमने देखा था। उसके बाद में डिलीजेंस यानी कर्मठता या सक्षमता के बारे में देखा था और उसके बाद में हमने देखा कि स्टोरेज यानी स्टोरेज और मेमोरी में अंतर देखा था कि स्टोरेज है वो क्या है, स्थायी है, जबकि मेमोरी है वो क्या है, अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है। स्टोरेज है वो प्रोसेसिंग के बाद की प्रक्रिया है, जो प्रोसेसिंग हो जाता है डेटा, उसके बाद में जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो किस में स्टोर होती है, वो होती है स्टोरेज में। इसमें स्टोरेज में, और वह प्रक्रिया जो प्रोसेसिंग से पहले हमने जाना था कि किस में स्टोर होता है डेटा, रजिस्टर में, और प्रोसेसिंग करते समय भी हमने देखा था कि डेटा किस में स्टोर होता है, डेटा रैम में स्टोर रहकर कंप्यूटर वो प्रक्रिया करता है। तो इसलिए आप जब भी कोई नया मोबाइल फ़ोन लेकर आते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि उसकी रैम कितनी बड़ी है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जाता हूं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर नहीं भी पता हो तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। क्या है कि कंप्यूटर में अगर रैम न हो तो क्या कंप्यूटर कार्य करेगा? एक बार फिर सुने दोस्तों, अगर कंप्यूटर में रैम न हो
तो क्या कंप्यूटर कार्य करेगा या फिर क्या कंप्यूटर ऑन होगा। कि अगर मोबाइल्स और कंप्यूटर में रैम न हो तो क्या वह ऑन होगा। तो अगर आपको इसके बारे में पता हो, जवाब जानते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नहीं भी पता हो तो भी लिखें। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक है जो आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें और क्विज़ को दें, तो ताकि आपने इन क्लासेस के बारे में जो देखा है, वो समझा है, वो क्विज़ के माध्यम से आप रिवाइज कर सकें। उसके बाद में हम स्टोरेज के बाद में हमने देखा ऑटोमेटिक यानी स्वचालन, कंप्यूटर में स्वचालन कैसे होता है। उसके बाद में हमने देखा लॉजिक यानी तर्क, कंप्यूटर तर्कपूर्ण कार्य कैसे करता है। ये हमने जाना था कि कंप्यूटर तर्कपूर्ण कार्य कैसे करता है। और आज इस क्लास का मेन उद्देश्य यही है कि कंप्यूटर की जो कमियां हैं, लैक ऑफ कंप्यूटर है यानी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर की कमियां हैं उसको आपको बतलाना और उसको समझाना कि कंप्यूटर की कौन कौन सी कमियां होती है और क्या क्या कमियां होती है और किस कारण हम उसकी कमियों को दूर कर सकते हैं। ये सभी इस क्लासेस के माध्यम से हम देखेंगे। पहली कंप्यूटर की कमी कौन सी होती है कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस। पहली कंप्यूटर की कमी होती है कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता की कमी होती है। कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती है, वह बुद्धिमत्ता की कैसे कमी होती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि अनेबल इन सेल्फ प्रोटेक्शन या अनेबल इन सेल्फ प्रोटेक्शन। उसके बाद में सॉफ्टवेयर लिमिटेशन, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर लिमिटेशन की एक कैसे कमी है और एक्सपेंसिव कैसे है, अधिक खर्चीला कैसे है और कंप्यूटर को अपडेट और अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है, जिसमें आपको अत्यधिक क्या है खर्च होता है। बार बार अपडेट और अपग्रेड करने की ही आवश्यकता होती है। अगर न करें तो वह सही रूप से कार्य नहीं कर सकता। उसके बाद में हम देखेंगे कि डू नॉट एक्सपीरियंस, उसमें अनुभव की कमी होती है। कंप्यूटर में अनुभव की कमी कैसे होती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि वायरस थ्रेट यानी वायरस का आक्रमण या फिर वायरस का उस पर खतरा रहता है। कंप्यूटर में किसका खतरा रहता है, वायरस का खतरा रहता है। एक बार अगर वायरस अटैक कर जाए तो कंप्यूटर की संपूर्ण फाइलों को वह नष्ट कर सकता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि नो फीलिंग्स, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहली जो कमी है कंप्यूटर की, वह देखते हैं कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता की कमी। क्या, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। लैक ऑफ इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम, यानी कंप्यूटर के पास है वो बुद्धि नहीं होती है, यानी कंप्यूटर में स्वयं सोचने समझने और निर्णय लेने का अभाव होता है। कंप्यूटर स्वयं क्या है, सोच नहीं सकता, न ही समझ सकता है, उसमें ये अभाव यानी कमी होती है। उसके बाद में कि कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। कंप्यूटर में जो बुद्धि होती है वो कौन सी होती है, कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, जॉन मैकार्थी। क्या है, कौन है, जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, जॉन मैकार्थी है। मानव मन तथा कंप्यूटर के में मानव मन की गति अधिक होती है। अगर आप मानव मन और कंप्यूटर की गति के बारे में दोनों के कंपैरिजन करें तो उसमें क्या है, मानव मन की गति अधिक होगी। किसमें होगी, मानव मन की गति अधिक होगी, न कि कंप्यूटर।
कंप्यूटर की गति इतनी अधिक नहीं होती, जबकि मानव मन की गति है वो कंप्यूटर से क्या है, अधिक होती है, क्योंकि कंप्यूटर सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, जबकि अधिक होती है क्योंकि बुद्धि क्षमता नहीं होती। मानव इसका IQ लेवल कितना होता है आपको पता है? 0 होता है। कंप्यूटर का IQ लेवल कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं होती, तो IQ लेवल भी क्या होगा? 0 होगा। कंप्यूटर मानव द्वारा निर्देशित होकर सोचने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर है जो मानव के द्वारा निर्देश कौन देता है कंप्यूटर को? मानव या फिर यूजर देता है। निर्देश कौन देता है? यूजर देता है। यूजर के द्वारा ही वह क्या करता है? कार्य करता है। अगर मानव यूजर निर्देश न दे तो क्या वह कार्य करेगा? नहीं, कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें कमी होती है। किसकी? बुद्धि की कमी होती है। आप कहेंगे कि रोबोट है वो कार्य करता है, लेकिन उसको निर्देशित कौन करता है? आपको पता है निर्देशित कौन करता है? यूजर ही करता है, मानव ही करता है उसको निर्देशित। निर्देश देने के बाद वह कार्य करेगा, अलावा वह कार्य नहीं कर सकता। यूजर के बाद, निर्देश देने के बाद ही वह क्या करेगा? कार्य करेगा। मानव का IQ औसतन कितना होता है? 90 से 109। कितना होता है? 90 से लेकर 109, मतलब 50% औसतन होता है। कितना होता है? औसतन IQ लेवल 50% होता है। वह कितना होता है? 90 से लेकर 109 के बीच। न्यूनतम है जिसमें न्यूनतम कितना होता है? 0 से लेकर 25 तक होता है। और उस मानव को क्या कहते हैं? उसमें बुद्धि कम होती है। और अगर बुद्धि अधिक हो तो वह कितना होता है? वह 140 से प्लस अधिक होता है। कितना? 140 प्लस। कितना होता है? 140 प्लस होगा अगर IQ लेवल, तो वह अधिक बुद्धि यानी कुशाग्र बुद्धि वाला होगा। और जिसकी IQ लेवल 0 से लेकर 25 के बीच में होता है तो मंद बुद्धि वाला होता है। क्या होता है? मंद बुद्धि वाला होता है व्यक्ति। उसका IQ लेवल क्या होता है? 0 से लेकर 25 के बीच में। अगर IQ लेवल 140 प्लस हो तो वह क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि वाला, अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। तो आपने समझा होगा कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर में ये बुद्धि की कमी कैसे होती है। तो पुनः हम देखते हैं कि कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। कंप्यूटर को किसकी संज्ञा दी जाती है? एक कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। कंप्यूटर में स्वयं की कोई बुद्धि नहीं होती, वह यूजर के द्वारा जो निर्देशित होता है उसी की अनुसार वह क्या करता है? कार्य करता है। और कृत्रिम बुद्धि के जनक कौन है? यह है जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी है वो कृत्रिम बुद्धि के जनक है। और मानव मन तथा कंप्यूटर में अत्यधिक किसकी गति होती है? मानव मन की होती है। ये पूछा गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव मन तथा कंप्यूटर के बीच में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन की गति अधिक होती है। आप सोचते होंगे कंप्यूटर की होती है, लेकिन नहीं, ये किसकी होती है? मानव मन की होती है। क्योंकि है कुछ ही पलों में वह कहीं पर चला जाता है, कुछ भी सोच सकता है, जबकि कंप्यूटर है वो क्या है? सोच नहीं सकता। उसके बाद में है अनेबल इन सेल्फ प्रोटेक्शन। उसके बाद में कौन सी कमी है? कंप्यूटर की 2 नंबर कमी है, जो अनेबल इन सेल्फ प्रोटेक्शन, यानी कंप्यूटर अपनी स्वयं की आत्मरक्षा क्या है? नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? आत्मरक्षा। कंप्यूटर क्या है? अपनी स्वयं की आत्मरक्षा नहीं कर सकता। कंप्यूटर पर कंट्रोल किसका होता है? किसका कंट्रोल होता है कंप्यूटर पर? कंप्यूटर पर किसका कंट्रोल होता है? मानव का। मानव का कंट्रोल होता है। किसका होता है? मानव का। तो कंप्यूटर है अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता। वह जिस प्रकार से नियंत्रित करता है, कौन? मानव जिस प्रकार से उसे नियंत्रित करता है वह उसी प्रकार से कंप्यूटर क्या है? नियंत्रित होता है। मानव जिस प्रकार से कंप्यूटर को नियंत्रित करेगा
नियंत्रक कौन है? नियंत्रक कौन होता है? कंप्यूटर का नियंत्रक कौन है? कंप्यूटर का नियंत्रक कौन है? मानव। कौन है? मानव। अगर कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर को अगर आप कंप्यूटर को अगर आप कंप्यूटर को धूप में रख दो, क्या? धूप में, तो वह स्वयं नहीं कहेगा कि मुझे धूप से हटाओ। अगर आप कंप्यूटर को वर्षा में रख दो तो वह स्वयं नहीं कहेगा कि मुझे वर्षा से ले जाओ। अगर आप इसे सर्दी में रख दें, कंप्यूटर को क्या रख दें? सर्दी में रख दें, तो वह स्वयं नहीं कहेगा कि मुझे सर्दी लग रही है, इसलिए आप मुझे घर के अंदर लें। तो वह क्या नहीं कहेगा? ये नहीं कहेगा कि मुझे घर के अंदर लें। कंप्यूटर का नियंत्रक मानव के पास होता है। किसके पास होता है? मानव के पास होता है। मानव जैसा चाहे कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकता है। उसके ही निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर है वो किसके निर्देशों के अनुसार कार्य करता है? मानव के, यानी यूजर के। यूजर जैसा निर्देश देगा कंप्यूटर वैसा ही कार्य करेगा। इसके अलावा वह कुछ नहीं कर सकता। वह जिस प्रकार से नियंत्रित करता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से नियंत्रित करता है उसी प्रकार से वह क्या है? कार्य करेगा। क्या करेगा? कार्य करेगा। किसी भी प्रकार से अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता। कंप्यूटर के पास आत्मरक्षा का अभाव पाया जाता है। वह किसी भी प्रकार से स्वयं की क्या है? वह आत्मरक्षा, अपनी सेफ्टी नहीं कर सकता। यह अपने आप को नहीं बचा सकता कि मुझे धूप लग रही है, मुझे अंदर ले लो, मुझे क्या है? वर्षा लग रही है, मुझे वर्षा में नहीं भीगना है, क्या है? मुझे तापमान लग रहा है, तो ये स्वयं नहीं कर सकता। क्या? कंप्यूटर ये सब स्वयं नहीं कह सकता और नहीं कर सकता। ये चलकर क्या है? अंदर नहीं जा सकता, यानी उसके पास क्या है? आत्मरक्षा का अभाव पाया जाता है। उसके बाद अगली हम उसकी कंप्यूटर की कमी को देखते हैं कि डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी वह विद्युत पर निर्भर कैसे है। क्या? डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी वह विद्युत पर निर्भर होना। कंप्यूटर क्या है? विद्युत पर निर्भर होना। कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, क्या? इलेक्ट्रोमैकेनिक मशीन है। आपको ये जानते ही होंगे दोस्तों कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिक मशीन है। तो उसे किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत की आवश्यकता होती है। अगर कंप्यूटर के पास विद्युत नहीं है तो उसका क्या होगा? चालन नहीं कर सकता। कोई भी प्रोग्राम वह स्वयं ऑन भी नहीं होगा। अगर कंप्यूटर के पास विद्युत नहीं है तो वह ऑन भी नहीं हो सकता। तो विद्युत पर डिपेंड कौन है? कंप्यूटर है। तो विद्युत पर डिपेंड कौन है? कंप्यूटर है। अगर उसका चालन नहीं होगा तो वह कार्य भी नहीं कर सकता। तो अगर विद्युत नहीं है कंप्यूटर, तो बिना विद्युत के कंप्यूटर एक धातु के डिब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्या नहीं होता? अगर कंप्यूटर के पास विद्युत हम सप्लाई नहीं कर सकते तो वह क्या है? एक डिब्बे के समान है। क्या? एक धातु के डिब्बे के समान है। अगर कंप्यूटर में विद्युत का चालन नहीं हो रहा है तो वह कोई भी कार्य को नहीं कर सकता। और वह उसमें पावर सप्लाई न हो तो वह किसके समान है? एक डिब्बे के समान है। जिस तरह आपका डिब्बा एक फड़ा रहता है उसी प्रकार यह कंप्यूटर भी कोई कार्य नहीं कर सकता। कि अगली विशेषता है वायरस थ्रेट देखते हैं। यानी वायरस थ्रेट यानी आक्रमण।
किस प्रकार है? कंप्यूटर को वायरस का खतरा किस प्रकार है? कंप्यूटर के सबसे ज्यादा वायरस का ही खतरा है। किसका है? वायरस का खतरा होता है। सबसे ज्यादा खतरा कंप्यूटर को वायरस का है। अगर वायरस घुस जाए कंप्यूटर में, वायरस आ जाए कंप्यूटर में, तो वह उसकी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स, उसके फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम को क्या करता है? खत्म कर देता है। क्या कर देता है? खत्म कर देता है। उसकी फाइलों को, फोल्डरों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। खत्म कर देता है या फिर नष्ट कर देता है। एक बार कंप्यूटर में वायरस आने पर यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसके सुरक्षित फाइलों को भी नुकसान पहुंचाता है। क्या है? उसकी सुरक्षित जो फाइलें हैं, सेव की हुई फाइल होती है, उस पर क्या है? नुकसान पहुंचाता है, उसे नष्ट कर देता है। वायरस किस तरह से कंप्यूटर में प्रवेश करता है? ये किसी बाहरी डिवाइस से, बाहरी डिवाइस होती है, उससे वह क्या है? कंप्यूटर में लगाने से, या फिर कोई फेक ईमेल आदि अनेक कारणों से कंप्यूटर में वह प्रवेश कर जाता है और उसकी वायरस है वो स्वयं की क्या कर सकता है? कॉपी कर सकता है, और उसकी स्वयं की कॉपी कर कर वह कंप्यूटर को क्या है? नुकसान पहुंचाता है। क्या? नुकसान पहुंचाता है। और उसमें जो सेव की गई फाइल है, जो फोल्डर है, जो आपके प्रोग्राम्स है, उसको क्या धीरे धीरे वह क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इस कारण उसमें क्या है? वायरस का खतरा है, कंप्यूटर को होता है। ये वायरस थ्रेट भी एक क्या है? कंप्यूटर के लिए एक कमी है। कंप्यूटर की क्या है? एक कमी को दर्शाता है। अगली है कंप्यूटर की कमी, नो फीलिंग्स, मतलब कंप्यूटर में कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता है किसी से। भावनात्मक लगाव नहीं होता है कंप्यूटर में। क्या? नो फीलिंग। नो फीलिंग यानी भावनात्मक कोई लगाव नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं होता है कंप्यूटर का। किस प्रकार से? अगर आपका कंप्यूटर है, आप यूज करते हो, आपने उस कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा रखी है, और कोई बाहरी व्यक्ति क्या है? बाहरी व्यक्ति उस पासवर्ड का पता कर कर उसको यूज कर सकता है, तो कंप्यूटर ये नहीं समझ पाएगा कि ये क्या है? बाहरी व्यक्ति है, या फिर जो पहले यूज करता था वह स्वयं यूजर है। यह नहीं समझ पाता है कंप्यूटर कि जो बाहरी व्यक्ति अब उसको यूज कर रहा है, या फिर जो पहले यूज करता था वह कर रहा है। इसको पता नहीं होता। तो क्या है? उसमें फीलिंग्स का यानी भावनात्मक संबंध नहीं होता है। कंप्यूटर का किसी से भावनात्मक संबंध नहीं होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग से क्या होता है? भावनात्मक संबंध होता है। और एनिमल्स का क्या होता है? एनिमल्स से क्या होता है? भावनात्मक संबंध होता है। लेकिन एक मशीन का ह्यूमन बीइंग से कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता है, और मशीन का मशीन से भी कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता है। उसके बाद में हम देखते हैं लिमिटेशंस सॉफ्टवेयर लिमिटेशन। क्या देखते हैं? सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस यानी सॉफ्टवेयर की कमी कंप्यूटर को किस प्रकार से दर्शाती है कि सॉफ्टवेयर की कमी? सॉफ्टवेयर लिमिटेशन, अगर आपके कंप्यूटर में क्या नहीं है? ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आप कार्य करना चाहते हैं, तो वह उस कार्य को नहीं कर सकता। क्या है? वह उस कार्य को नहीं कर सकता अगर उसके पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है। यदि आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, तो आप क्या व्हाट्सएप का यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आपके पास यूट्यूब नहीं है, तो क्या आप यूट्यूब का यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते।
आपके पास जो फंक्शंस होते हैं उसी का आप यूज कर सकते हो, इसके अदर्स में आप यूज उसका नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर की भी एक क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, सॉफ्टवेयर की कमी होती है। जैसा उसके पास सॉफ्टवेयर होता है वह उसी प्रकार से कार्य करेगा, वह उसी के कार्य कर सकता है, अदरवाइज वह अन्य कार्य को नहीं कर सकता। एक्सपेंसिव, अगली विशेषता है एक्सपेंसिव यानी खर्चीला। कंप्यूटर खर्चीला कैसे है? अगर आपका कोई हार्डवेयर पार्ट, इसका अगर आप ध्यानपूर्वक इस कंप्यूटर मशीन को नहीं रख सकते तो उस हार्डवेयर पार्ट खराब हो जाता है। हार्डवेयर पार्ट खराब हो जाते हैं तो उसका क्या होता है, खर्च लगता है, खर्चा होता है। हार्डवेयर पार्ट कोई खराब हो जाए तो उसका खर्चा लगता है। अधिक रख रखाव की मशीन को, किसी भी मशीन को आपको अधिक रख रखाव की आवश्यकता होती है। अगर आप उसका सही ढंग से, सही तरह से उसका रख रखाव नहीं करेंगे तो वह क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए कंप्यूटर का है अधिक खर्चीला है, क्योंकि कंप्यूटर का सही तरह से उसका रख रखाव आवश्यक है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि कंप्यूटर की कौन कौन सी कमियां हैं, उसको हमने पूरे विस्तार से पढ़ा कि लैक ऑफ कंप्यूटर यानी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कौन कौन सी कमियां हैं हमने पूरे विस्तार से पढ़ा है। और उसके बाद में अब आगामी कक्षाओं में हम देखेंगे हिस्ट्री के बारे में। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, इस हिस्ट्री के दो पार्ट्स हम कर पढ़ेंगे। पहला होता है जनरेशन और दूसरे डेवलपमेंट यानी विकास और जनरेशन, दो पार्ट कर कंप्यूटर की हिस्ट्री को हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से हमें फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में और आपके अपने चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर उपस्थित है। थैंक यू दोस्तों।